अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मेथड स्टडी करेंगे विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम अभी तक रेंज पढ़ चुके हैं, मीन डेविएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन देख चुके हैं। सो अब हमारे पास फोर्थ मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम आज फर्दर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम आज का लेक्चर जो है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी हमारे पास हमने 5 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम डिफरेंट अपने एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, वो बहुत ही रिलायबल मेथड है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। This quantity is a standard measure of the deviation of the entire data in any distribution। यानी इसमें जो है हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम कोई भी अपने डाटा की जो भी हमें वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसके गिर्द कितनी डेविएशन है पूरे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे हम स्टडी करते हैं। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एस और सिग्मा, यानी इसे आप इन दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट यूजेस the arithmetic mean of the distribution as the reference point। यानी इसमें आपको पहले arithmetic mean कैलकुलेट करना होगा और फिर आप अपनी जितने भी ऑब्जर्वेशनल डाटा मौजूद हैं, जितनी भी वैल्यूज गिवन है, उसके साथ उसको कंपेयर करते हुए मीन के साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्यों है? क्योंकि हम मीन के अबाउट हर ऑब्जर्वेशन डाटा को देख रहे हैं कि मीन के अबाउट उसके डिफरेंशिएशन क्या है, उसकी डेविएशन क्या है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। and normalizes the deviation of all the data values from this mean, कि फिर हम इस मीन में से अपनी तमाम वैल्यूज को उसको डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन एक पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है, एक बेसिक पॉइंट है जिसके अबाउट हम अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन को जो भी फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस करते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, वो हम फर्दर देखते हैं। So basically standard deviation is another method for calculating measure of dispersion, जिसमें हम मीन को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें पता है कि हम तीन डिफरेंट तरह के डाटा को स्टडी करते हैं। हम इसमें भी 3 डिफरेंट तरह के डाटा को स्टडी करेंगे। सिंपल सीरीज है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल सीरीज है उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। Therefore, we define the formula for the standard deviation of the distribution of a variable x with n data points as n। हमें पता है कि सिंपल सीरीज में n is equal to total number of observations। x हमारे पास क्या है कि जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन होती हैं हम उन्हें x कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन। समीशन का मतलब हमें पता है सम करना है आपने किसका, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। यानी जो एक्स आई है उससे मुराद है जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं 1 बाय 1, आप उसे एक्स बार यानी मीन में से माइनस करेंगे, फिर उन तमाम वैल्यूज का आप स्क्वायर करेंगे और एंड पे उनका 1 बाय 1 स्क्वायर करने के बाद आप उन्हें प्लस कर लेंगे क्योंकि समीशन का साइन है, और फिर उसे डिवाइड करेंगे एन से विच इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड पे फिर आप उसका अंडर रूट ले लेंगे। ऑब्वियसली इसको जब हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखेंगे तो उससे ये फार्मूला इजीली आपको समझ आएगी ये किस तरह से। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है विच इज स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो भी आपको सिंपल सीरीज में एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी आपने उसको 1 बाय 1 एक्स बार यानी मीन में से माइनस करना है, फिर 1 बाय 1 उन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेना है, थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप इज आपने उन तमाम वैल्यूज को स्क्वायर कर लिया है, उसके बाद अब आप उनका एंड पे उनका सम निकाल लें। सम निकाल लिया उसको फिर अब आप ऊपर इस फॉर्मूला में उस वैल्यू को पुट कर दें, जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है एन आप उसकी जगह पुट कर दें, और फिर उनको डिवाइड करने के बाद उनका अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है या उसमें क्या ऐड होता है।
Also for a frequency distribution f we can compute the standard deviation as कि जब अब आपके पास frequency distribution यानी frequency भी given हो, x given है और साथ f भी given है, तो फिर आप standard deviation कुछ इस तरह से find out कर सकते हैं. अब इसमें क्या एडिशन है, सारा फार्मूला सेम है, सिर्फ इसमें जो f है f frequency को शो कर रहा है. यानी जब आपने मीन निकाल लिया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज ऑल्सो सेम x माइनस एक्स बार, थर्ड स्टेप इज सेम, आपने उसका स्क्वायर निकाल लिया. फोर्थ स्टेप अब ये है कि अब आपने जब स्क्वायर निकाल लिया तो उन वैल्यूज को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करने के बाद फिर अब आप सम लेंगे. फिर अब जो आप एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के जो कॉलम होगा फिर उसका आप सम लेंगे. तो सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपने अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डाटा है, इसलिए अब आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड अब आपने करना है n से. अब आपको पता है कि सिंपल सीरीज में n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन यहाँ पर जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. आप n की जगह समीशन f भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सीरीज में n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डाटा n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी. अब इनका हम रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली इसको समझ आ सके. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फॉर सिंपल सीरीज. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और हमें ये 10 वैल्यूज 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का डाटा गिवन है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपने मीन कैलकुलेट करना है, विच इज़ वेरी मच ईजी. मीन हम बहुत दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं कि आपने तमाम वैल्यूज़ जो गिवन है इसे प्लस करें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा. तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ठीक है जी, ये हमारे पास हमने सिंपल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला लिख दिया. नेक्स्ट अब हमने मीन, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी उनको प्लस किया और उनको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10. ये वैल्यूज कितनी है, इनको आप काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 10 है, इसलिए हमने n क्या लिया है, n इज इक्वल टू 10. इन तमाम वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20 विच इज मीन. राइट, अब हमारे पास मीन आ गया है. नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आपने ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है. यानी ये 16 फर्स्ट वैल्यू है, इसको माइनस करेंगे 20 से, ये एक वैल्यू होगी. इसी तरह फिर 20 माइनस 20 सेकेंड, फिर 18 माइनस 20, इस तरह सोन आप एंड तक तमाम वैल्यूज को आप एक कॉलम बना लेंगे x माइनस एक्स बार का. तो नेक्स्ट देखते हैं जी. इस तरह से आपने x की जो वैल्यूज थी उन्हें लिख लिया. यहाँ पर आपने जो है ये x माइनस एक्स बार है, ये छोटी सी आपको बार ऊपर नज़र आ रही होगी. सो ये हमने सेकंड कॉलम बनाया है जिसमें हम x बार ले रहे हैं. हमारे पास x बार क्या है, 20. तो अब आप क्या करेंगे, 16 माइनस 20 इज इक्वल टू -4. तो आप -4 इस कॉलम में लिख देंगे. 20 माइनस मीन क्या है, 20. तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2. 19 minus 20 is equal to -1. 20 minus 20 0. This is also same. 28 minus 20 is equal to 8. 17 minus 20 is equal to -3. 22 minus 20 is equal to 2. 20 minus 20 is equal to 0. ये अब हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है. फर्स्ट स्टेप इज आपने मीन कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप इज x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है. नाउ थर्ड स्टेप इज कि अब आपने इसमें एक कॉलम ऐड करना है और आपने कैलकुलेट करना है इन तमाम ये जो आपने कॉलम में वैल्यूज लिखी हैं इन तमाम का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने x माइनस एक्स बार का आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 square is equal to 0, 8 square is equal to 64, -3 square is equal to 9, 2 square is equal to 4 and 0 square is equal to 0. Now fourth step is कि जब आपने इस कॉलम को आपने फिल कर लिया है x माइनस एक्स बार स्क्वायर को, अब आपने इसका सम फाइंड आउट करना है. तो जब आप इन तमाम 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 0 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास जो समीशन का आंसर आ रहा है वो है 98. सो हमारे पास ये फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट है. नेक्स्ट कि अब आपने फॉर्मूला में इस वैल्यू को
पुट करना है और n की वैल्यू को पुट करना है। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें अब आपने तमाम वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली हैं। समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 98, तो आपने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी है n इज इक्वल टू 10। 98 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9.8। जब आप अंडर रूट ऑफ 9.8 कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आता है 3.13। सो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया है विच इज़ 3.13। सो ये हमारे पास जो है सिंपल सीरीज की कैलकुलेशन है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये है फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके लिए देखते हैं कि हमें ये x और f की वैल्यूज गिवन है कि हम इसके लिए किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ अंडर रूट समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब हमें पता है कि हमारे पास है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें पता है कि मीन फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप इज सेम कि आपने मीन कैलकुलेट करना है। सो हमें पता है कि फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन का फार्मूला इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन या समीशन एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। सो इसमें अब हमारे पास x और f जो कॉलम हमारे पास टेबल में गिवन है हमने उन्हें वर्टिकली राइट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है फॉर कैलकुलेटिंग मीन। मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 21, 8 4s are 32, 10 5s are 50, 12 6s are 72, 4 7s are 28, 3 8s are 24 and 2 9s are 18। ये अब आपने कॉलम थर्ड कैलकुलेट कर लिया है fx का। अब नेक्स्ट आपने क्योंकि इस में वैल्यूज पुट करनी है सो अब आपने क्या करना है जो fx का आपने कॉलम निकाला है इसका आपने सम फाइंड आउट करना है। इन तमाम वैल्यूज को जो कि आपको गिवन है इनका सम फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू 245। नेक्स्ट आपने उसको डिवाइड करना है n से। n इस केस में क्या है फॉर सिंपल सीरीज n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे आप समीशन f भी कह सकते हैं। इसलिए जब आपने इसको सम किया तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 46। सो 245 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू 5.32 विच इज आर अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट स्टेप अब आपके पास सेम है इसी तरह कि आपने x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है और x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो आइए देखते हैं। तो अब हमने क्या किया है हमने उसी तरह x एंड f की को वर्टिकल कॉलम में लिखा है और हमने नेक्स्ट स्टेप हमने कैलकुलेट किया है x माइनस एक्स बार इज 5.32। सो अब आप क्या करेंगे 3 माइनस 5.32 इज इक्वल टू माइनस 2.32। नेक्स्ट 4 माइनस 5.32 इज इक्वल टू माइनस 1.32। 5 माइनस 5.32 is equal to minus 0.32. 6 minus 5.32 is equal to 0.68. 7 minus 5.32 is equal to 1.68. 8 minus 5.32 is equal to 2.68. 9 minus 5.32 is equal to 3.68. So आपने ये थर्ड कॉलम आपने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट आपका स्टेप इज ऑल्सो सेम लाइक सिंपल सीरीज कि अब आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो जब आप इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे ये कॉलम जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा चेंज है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपने क्या किया है कि अब आपने ये स्क्वायर वाला जो कॉलम है इसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया है, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 5.3824 इज इक्वल टू 37.6768। तो इनको मल्टीप्लाई करके अब आपने इस लास्ट कॉलम में इन वैल्यूज को लिख दिया। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.7424, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1024 और इसको इधर लिखते जा रहे हैं। जब आपने ये पूरा कॉलम आपने फाइंड आउट कर लिया है तो अब आप एंड पे क्या करेंगे इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे। सम इज इक्वल टू 118.1059। ठीक है, इसको सम फाइंड आउट कर लिया। अब फॉर्मूले में क्योंकि n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आप पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं फॉर जब आपने मीन कैलकुलेट किया है विच इज 46। सो अब आपने टोटल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली है। सिंपल अब फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करें, इनको डिवाइड करें और अंडर रूट जब आप निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.602।
राइट, सिंपल आपके पास है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4 ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इंटरवल्स गिवन है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सारा कुछ आपके पास, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 2 देखा, उसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ इसमें क्या है कि एक्स की वैल्यूज क्या है, इन इंटरवल फॉर्म है, क्योंकि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट करना होता है तो आप सबसे पहले जो एक्स इंटरवल में गिवन है लोअर और अपर क्लास बाउंड्री की फॉर्म में, आपने उसका क्या करना होता है, मीन कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि देखें ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं, फर्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री इज इक्वल टू सेकेंड क्लास की लोअर बाउंड्री। सो इसका मतलब ये क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 10-10 सेम, 20-20 सेम, क्योंकि ये सेम है तो इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्रीज ही गिवन है। अगर गिवन ना हो तो फिर आप कैलकुलेट करते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब आप इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यानी अब आपने थर्ड कॉलम मिड पॉइंट का आपने क्यों करना है, क्योंकि अब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने लगे हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 50 divided by 2 45, 50 + 60 divided by 2 is equal to 55, and 60 + 70 is divided by 2 is equal to 65, 70 + 80 divided by 2 is equal to 75. नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, f और x की कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 is equal to 25, 10 × 15 150। इसी तरह आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं तो अब आप ये लास्ट कॉलम जो कि एफ एक्स का है, आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू 4 ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समीशन एफ एक्स, यानी टोटल ऑफ एफ एक्स कॉलम। इसको सम किया तो हमारे पास आ रहा है 5475, और उसको आपने क्योंकि डिवाइड करना है विद टोटल फ्रीक्वेंसी, तो आपने इन तमाम का सम फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू 139। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा विच इज़ 39.38। इसके बाद इसी तरह जो है हमने जिस तरह सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सॉल्व की, इसी तरह हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तमाम वैल्यूज़ जो हैं डाटा टेबल जो है इसी तरह फिल आउट करेंगे। एक्स एंड एफ की वैल्यूज़ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उन्हें आपने वर्टिकल कॉलम इसी तरह राइट डाउन किया है, और जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया x - x बार, इसी तरह हम इस कॉलम थर्ड कॉलम ड्रॉ करेंगे विच इज़ x - x बार। तो इसी तरह x बार से आप वैल्यूज़ x की जो है उन्हें माइनस करके यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपने x - x बार का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और इसी तरह फिर आपने x - x बार स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद उसको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना, यानी 5 × 1181, 10 × 594, 20 × 206, 40 × 19.1845। इसी तरह यानी तमाम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके ये लास्ट कॉलम जो है उसको फिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने एंड पे इन सब का जो है सम फाइंड आउट करना है, यानी समीशन फाइंड आउट करना है। तो इन सब को प्लस करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि फॉर्मूला में अब आपने इनको डिवाइड करना है विद टोटल फ्रीक्वेंसी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 139। तो आपने सिंपल सिर्फ इन तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इनका अंडर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास 15.69 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, और आप लोगों को फिर इसके आंसर जो है मैं आप सबसे जो है मैं पूछूंगी कि 1 by 1 के ये सॉल्व किया आप लोगों ने या नहीं। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।